हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेटा आपको चैप्टर 6 के बारे में एक्सप्लेन किया था। चैप्टर 6 था लीनियर इनइक्वालिटीज। आई होप आपके सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर बेटा। परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट। कोई आपको नंबर्स दिए हैं, आपको उसको अरेंज करना। जस्ट लाइक आपको समझ लीजिए, आपके घर में एक लॉक वाला नंबर वाला ताला होगा या अटैची है आपके पास, सूटकेस होता है आपके पास, सूटकेस में नंबर वाले होते हैं। नंबर है, आपको नंबर्स वाले से, उन नंबर्स की हेल्प से 4 डिजिट का नंबर आपको अरेंज करना है। 4 डिजिट का नंबर अरेंज करना है, तो वो कैसे अरेंज करेंगे, तो वो इस चैप्टर की हेल्प से आप समझेंगे। क्योंकि आपको पता है परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना, इट मींस चयन करना, या आप इसे कह सकते हैं चयन करना या क्रम परिवर्तन करना, अदल बदल करना, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। क्लियर बेटा। यानी आपको कोई नंबर का सिलेक्ट करना है या उसका क्रम चेंज करना है अकॉर्डिंग टू, तो उसको चेंज करने या क्रम करना, तो वो आपका क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। अब बात आई है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन से पहले आपने एक मोबाइल चलाया होगा, तो मोबाइल में एक साइन आता होगा इस तरह से, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल, अब आप बताइए सर इसका यूज हमने नहीं किया। मोस्टली जितने बच्चे 10 तक रहते हैं उसका यूज नहीं करते। फैक्टोरियल का यूज क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब एक बार जितने नंबर को एक बार क्लोज करके लिख देना, दैट 3 2 1। लाइक आपको मैंने दे दिया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? यानी 5 से नीचे के जितने नेचुरल नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये निकल क्या है, इसका का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू मैं 120। तो इस तरह से किसी फैक्टोरियल को आपको एक्सपेंड करना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 120 है। अगर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है 120 को, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आपको अगर मैं कहूं 4 फैक्टोरियल लिखना है, सॉरी 6 फैक्टोरियल लिखना है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इट मींस 720। तो इस तरह से आप इसका फैक्टोरियल एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। बात आई अब परम्यूटेशन की, डिफाइन। परम्यूटेशंस, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ different permutation of and distinct object taken are at a time is। आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है npr = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका एक फॉर्मूला है, वेयर n = टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आपके पास आइटम दिए थे, R मतलब रिक्वायर्ड आउटकम एंड P मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशन। आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल मैं आपको इसका कह दूं, आपके पास 6 डिजिट कोई नंबर है आपके पास, उनमें से 3 नंबर आपको सिलेक्ट किया, उसमें से चेंज करना है, यानी परम्यूटेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? 6p3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब आपको काटना क्या है? मैं डायरेक्ट आप लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को लिख देंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं करना है, 6 फैक्टोरियल को जहां तक ले जाइए यहाँ नीचे वाले में काटना है। मीन 6 × 5 × 4 × 3, जहां रोकना है वहां फैक्टोरियल लगा दीजिए। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 6 5 4 30 और ये 120। तो इस तरह निकल के आया वो आपका क्या निकला, परम्यूटेशन इसका निकल के आया। तो आपको समझ में आया होगा इस तरह से परम्यूटेशन को कैसे निकाला जाता है।
इसमें भी आपके कुछ दो केस बनते हैं, केस आते हैं आपको, तो केस भी दो टाइप से आते हैं। फर्स्ट केस में आपसे कहता है इफ रिपीटेशन of the digits is allowed। अगर किसी नंबर्स की आपको डिजिट दे रखा है, उसकी डिजिट्स की अलाउ है, तो आप क्या लगाते हैं, n की पावर r। आपको अभी मैं बता चुका हूं, n टोटल आउटकम एंड r रिकर्ड आउटकम। इफ रिपीटेशन of the digits is not allowed, अगर किसी नंबर की रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो क्या होगा आपके पास n की r। कोई नंबर अगर रिपीट नहीं हो रहा तो आप n की पावर r लगा सकते हैं। क्लियर बेटा? तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज को समझते हैं। आपको इससे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा रिपीटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, assuming that means given that total number आपको कितने दिए हैं उसके अंदर, n इक्वल टू 5। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर कैन बी formed from the digits केस फर्स्ट। आपसे कहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। अलाउड है, क्या बताया आपके पास, n की पावर r, n कितना के पास 5, 5 की पावर 3, 5 into 5 इक्वल टू 125। मान लिया आपको 3 डिजिट का नंबर ही तो बनाना है, आपके पास 5 डिजिट थी 1 2 3 4 5, तो आप इसी को बना सकते थे 1 into 1 into 1 यानी 1 1 1 रिपीटेशन अलाउ होता है। ये भी कर सकते थे आप 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, अगर रिपीटेशन अलाउ है ये तो कर सकते थे। अगर बाय चांस मैं कह दे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं, सेकंड केस है जैसे आपका उसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जब अलाउ नहीं है, 5 नंबर थे आपके पास, 5 में से कितने नंबर लेते हैं आपके पास 3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 4 20 23 60। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तब आपके पास 16 डिजिट बनेंगी, और जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब आपके पास 125 डिजिट्स आपकी बनेगी। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? इस तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, how many three digit number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 can be repeated। तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू कितनी रखी है आपको 6, एंड 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म from the digits if the digits can be repeated। अब उसने कहा है कोई डिजिट रिपीट हो सकती है, रिपीटेशन हो सकती है तो क्या होगा, टोटल नंबर कितने पास 6, 6
की पावर 3 216, यही तो आएंगे। बट आपसे क्या कहा है, इवन नंबर 3 डिजिट इवन नंबर्स निकालने हैं आपको। तो आपने देखा इसके अंदर आधे इवन थे और आधे और वही तो है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये तो है आपके पास नंबर। अब आपने देखा इसके अंदर इवन नंबर 2 भी है, 4 भी है और 6 है और आधे और है आधे। अगर ऐसा केस बनता है तो 2 का डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया आपके पास 100। अगर ऐसा केस नहीं बनता तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर इवन नंबर को एक तरफ बना के उसका सीक्वेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका थर्ड, वो आपको पुट करना है। इंग्लिश अल्फाबेट आपसे कहा है हाउ मेनी 4 letters code can be formed from the letter of using 10 letters of the English alphabet of no letter can be repeated। कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आपको बताया था NPR। टोटल नंबर कितने आपके पास 10, कितने डिजिट का नंबर आना है आपको नंबर 4, तो 10p4। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, आपसे कहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितनी है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट n इक्वल टू 10 0 to 9। each number starts with 67 and no digit appear more than once। 5 digit टेलीफोन नंबर। आपसे कहा है 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको टेलीफोन नंबर, जबकि जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट हो। यानी आपको एक ये बॉक्स 2 3 4 5, ठीक है, ये 2 डिजिट मैंने आपको उसके अंदर फिल कर दिया। तो आपके पास बची कितनी, 3 बचे। कितने नंबर थे आपके पास, 10। 10 में से अगर 2 नंबर चले गए कितने बचे आपके पास, टोटल कितने बचे आपके पास 8 नंबर। अगर इसमें से 8 में से नंबर फिल कर देता हूं, फिर आपके पास बचे कितने, आपके पास 7 नंबर, ठीक है। अगर उसके बाद एक और नंबर इसके अंदर फिल कर देता हूं, 6 नंबर 8 7 6 56 2 6 36। तो आपके पास 36 नंबर होंगे जो ऐसे आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं। अगर आप रिपीटेशन में अलाउ नहीं था तब भी आप 8 में से आपको 3 डिजिट लेना होगा, तब भी आप 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल लेते 876 अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, इससे से कैंसिल करें तब भी आपका 336 ही आता। एक दूसरा मेथड है कि आपको समझाने का, अगर आपको समझ ना आए जो 2 लेटर आपको यूज होने थे वो 2 लेटर यूज करिए। अब आपके पास कितनी डिजिट बची, आपके पास 8 डिजिट बची। तो इस बॉक्स में आप जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 8 में से कोई एक नंबर तो भर सकते हैं। तो आपने 8 में से या कोई सा भी 8 फिल कर दिया, 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। जब एक नंबर इसमें चला गया तो आपके पास कितनी बची, 7 नंबर। तो इस वाले में आप 7 तरीके से नंबर फिल कर सकते हैं। इसमें भी आपने फिल कर दिया तो आपके पास बचा 6 नंबर। तो 6 वाले में आप 6 नंबर तो फिल कर सकते हैं, उन सबको फिल किया तो इस तरह से ये निकल गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आपने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी जब आपने 9 और 10। अब एक कॉइन को छापते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब आपको पता होता था 2 की पावर
n होता था, ये तो होता था। तो कितने बार उछालना है आपको? 3 बार, तो 2 की पावर 3, क्योंकि एक बार उछाला तो आपने क्या आया, तो हेड आया या टेल आया, कोई आउटकम। दूसरी बार उछाला तो आपने यानी 8 आउटकम आपके बनेंगे। ये बात समझ में आई? क्योंकि रिपीटेशन लगा सकता है, इसमें हमारा हाथ में तो कुछ नहीं है कि हम हेड ही लेके आए टेल ही लेके आए। तो क्या है, आपने इसमें रिपीटेशन लागू तो 2 की पावर है यानी 2 की पावर 3 आउटकम बन गए, और आपने इसको सॉल्व करके निकाल दिया किस तरह से। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। Given 5 flags of different colors, how many different signal can be generated? Each signal required the use of 2 flag, 1 flow of the other. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन दिया है टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने दिए हैं आपको? 5। यूज 2 flags different then permutation of the, आपके पास 2 डिफरेंट लेंगे, आपके पास कितने हैं? आपके पास 5। अगर मैं 5 में से कोई एक ले लूंगा, सिग्नल में एक सिग्नल बोर्ड बनाना है मुझे, तो उसमें से मैंने एक सिग्नल बोर्ड में 5 ले लिए, ठीक है। पहले में से 5 ले सकते हो आप, आपने 2 बॉक्स बनाने हैं आपको, ठीक है। इस तरह की पट्टी है आपकी, एक ये पट्टी थी, दूसरा एक ये पट्टी है बनानी है। अब इसमें आप कोई से 5 नंबर तो फिल कर सकते हो। दूसरे वाले के लिए आपने फिल किया, दूसरे वाले में आपके पास 4 डिजिट बचे, तो आप 4 से फिल कर सकते हो। 5 × 4 = 20। तो बेटा इस तरह से आपको मैंने 7 परम्यूटेशन के बारे में समझाया कि परम्यूटेशन में किस तरह से नंबर को आप अरेंज करते हैं। तो इसे अरेंज करने के बाद आपका ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपके समझ में आए। अगर इसके बाद किसी बच्चे का डाउट रहेगा